क्वेश्चन जो है ना, कई बार जहां तक मेरी रिसर्च है कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आर्मी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए भैया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इट बुक इज माइन। तो क्या ये सेंटेंस आपका करेक्ट है? बिल्कुल, दिस इज इनकरेक्ट, इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? ये रॉन्ग यो है कि यहां पे इट जो है दिस इज अ प्रोनाउन, यहां पे एक प्रोनाउन का काम कर रही है और प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन नहीं आ सकता। प्रोनाउन के बाद में वर्ब आ सकती है, कभी भी नाउन नहीं आ सकता। सो दिस इज रॉन्ग। तो इट मींस क्या अर्थ निकला कि इट के बाद में हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज माई बुक। क्यों? क्योंकि यहां पे इट जो है दिस इज अ प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद में हम लोग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, दिस बुक इज माइन। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, दिस इज करेक्ट। सो दिस बुक, दिस इज माई बुक। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, इज करेक्ट, इज करेक्ट, इज करेक्ट। वाई करेक्ट क्यों है? वो इट जो है वो करेक्ट क्यों नहीं था? यहां पे मैंने उसमें क्या लिखा था? इट बुक इज माइन, इट बुक इज माइन। तो यहां पे ये गलत क्यों है? इट गलत क्यों है और यहां पे दिस करेक्ट क्यों है? बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए भाई, दिस के बाद में कोई नाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन आता है तो ये क्या कहलाते हैं? सारे के सारे दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एक एडजेक्टिव के बाद में नाउन बिल्कुल आ सकता है। दिस इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां पे दिस क्या है? दिस यहां पे क्या है? दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव के बाद में बिल्कुल नाउन आ सकता है। श्योर, आता भी है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पे देखिए भाई, दिस, दैट, दिस, यहां पे दिस के बाद में नाउन नहीं है, दिस के बाद में वर्ब है। तो ये क्या प्रॉब्लम है बताता हूं। दिस, दैट, दीज, दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं और प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है, नॉट नाउन, नाउन नहीं आती। बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। दिस यहां पे क्या है? दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस यहां पे क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद में हम वर्ब आ सकती है। इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकला कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन है तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि वर्ब है तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन के बाद में हम वर्ब लगा सकते हैं, प्रोनाउन के बाद में हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके, दिस पेन इज माइन। तो यहां पे पेन क्या है? दिस इज अ नाउन और नाउन से पहले यदि दिस, दैट, दीज, दोज आता है तो वो क्या कहलाता है? दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
तो दिस यहां पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेंटेंस इज करेक्ट। दिस इज माई पेन, दिस के बाद में वर्ब का प्रयोग है, और दिस दैट दिस दोज के बाद मेरी वर्ब का प्रयोग है, तो दिस दैट दिस दोज क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Is that clear? This sentence is also correct.